हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं यूनिट डिजिट का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे हैं वो पहले वो वीडियो जाकर देख लें, तभी ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए, जैसा कि मैं बताया था पहले ही कि जब यूनिट डिजिट निकालते हैं तो यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही डील करते हैं। उसके पहले जितना भी डिजिट लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट लिखा हूँ, ये वाला, 1 सेकेंड। देखिए, हाँ, कहाँ गया, ये जो स्टेटमेंट लिखा हूँ, टू फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी एक्सपोनेंट प्रोडक्ट समेशन वी विल ओनली डील विथ लास्ट 2 डिजिट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट 2 डिजिट जब हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी एक्सपोनेंट का या प्रोडक्ट का और समेशन का, ठीक है, तो सिर्फ वो लास्ट 2 डिजिट पे ही डिपेंड करेगा। उसके पहले जितना भी डिजिट है उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, 262632, ठीक है ना, का पावर है 25। तो ना 26 ये जो है 26, इसको ना इग्नोर कर देना है। इसको क्या लिख देना है, ऐसे लिख देना है, ऐसे 32 लास्ट वाला, लास्ट का लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 32 है। तो 32 का पावर 25, यहाँ से क्वेश्चन इधर रिड्यूस हो गया। मतलब इसको 26 को अगर हम लोग हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट सिर्फ 32 से ही निकलेगा। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखे हैं 6532568 का पावर 5265। यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ से लेकर 5 से लेकर ये 6 तक, इसको ना इग्नोर कर देना है। ये 65325 इसको इग्नोर कर देना है, सिर्फ क्या लेना है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, ये 68। तो ये जो क्वेश्चन होगा रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, 68 का पावर 5265, ठीक ना। जैसे हम लोग यूनिट डिजिट में करते थे, सारा इग्नोर करके सिर्फ यूनिट डिजिट को लेकर चलते थे, इसी तरह से यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट ही लेना है, लास्ट का 2 अंक। देखिए, अगर प्रोडक्ट में पूछ दे इस तरह का सवाल, इस तरह का क्वेश्चन कि लास्ट 2 डिजिट निकालो, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं हम लोग 9856 इंटू 2536 इंटू 7459 इक्वल टू। अब देखिए इसको क्या ले लिए हैं, 56 36 59। देखिए यहाँ से 56 उठा लिए, लास्ट का 2 अंक, इसको ना नहीं लेना है 98 को। यहाँ से 36 उठा लिए, लास्ट का 2 डिजिट, और यहाँ से 59 उठा लिए, लास्ट का 2 डिजिट, और तीनों को जो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी ट्रिक आएगा कैसे निकालना है, अभी आगे बताएंगे। तो उसका जो 2 डिजिट निकलेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना भी बड़ा नंबर लिखा रहे, हम लोगों को बाकी सारा डिजिट इग्नोर कर देना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लेकर चलना है। बात क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग निकालेंगे कि लास्ट 2 डिजिट निकलता कैसे है किसी भी एक्सपोनेंट का। जैसे यहाँ देख रहे हो 32 का पावर 25 है, इसका मतलब क्या हुआ, 32 मल्टीप्लाई 32, ठीक है ना। ये कितने बार हुआ है, ये कम से ये हुआ है 25 बार, ये टोटल 25 बार हुआ है, ठीक है, 25 टाइम्स 25 बार हुआ है। और इसको जब पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, ये सवाल में पूछा है। बट क्या इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग ना ट्रिक से बनाएंगे। अब ये ट्रिक्स क्या होता है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसा मैं पहले बताया था, यूनिट डिजिट में ऑड और इवन वाला, यहाँ भी उस तरह का कंसेप्ट यूज होगा। देखिए, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर जो होता है, जो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ऑड और इवन 2 तरह के नंबर होते हैं। नंबर तो बहुत सारे होते हैं, प्राइम भी होते हैं, ठीक है, इंटीजर नेगेटिव ले लेते हैं, डेसिमल नंबर भी होता है, बट वो सब नहीं देखना है, सिर्फ ऑड और इवन देखना है, ठीक ना। जितने भी इंटीजर होते हैं ऑड और इवन ही तो होगा। चलिए, तो नंबर 2 तरह से होगा, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ऑड नंबर का सीखेंगे, लास्ट 2 डिजिट निकालना, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इवन नंबर का। तो ऑड नंबर का सीखने से के लिए और इवन नंबर का सीखने के लिए इसके पहले हम लोगों को कुछ जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है ये मैं बता देता हूँ, कि अगर किसी का भी स्क्वायर कर दे, अगर आपको पूछा जाए कि चलो 825 का स्क्वायर करो, तो 25 का स्क्वायर में तो अब तुम बता दोगे कि 25 ही आएगा लास्ट में। अगर मैं बोल दूं कि 78 का स्क्वायर जब करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 78 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 22 के स्क्वायर में होगा,
ठीक है। इसी तरह अगर मैं पूछ दूं कि 88 का स्क्वायर जब करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, 88 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट वही होगा जो 12 के स्क्वायर में होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पहले, क्योंकि इसका यूज है इसमें। देखिए मेथड बहुत सारा है, साइक्लिसिटी भी लोग याद रखते हैं, बुक में साइक्लिसिटी दिया हुआ है, लेकिन कितना सारा साइक्लिसिटी याद करोगे। ठीक है, हम लोग एक ही मेथड पढ़ेंगे और उसी से सारा सवाल बना लेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे देख लीजिए कि लास्ट 2 डिजिट किसी का भी जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है। उसके लिए आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, मतलब दिमाग में होना चाहिए। 1 से 25 किसी का भी स्क्वायर अगर बोल दे तो उसका लास्ट 2 डिजिट आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये बहुत ईजी है, हम लोग क्लास 8 में जब थे और 7-8 में, तो हम लोग उस समय ये वाला चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा 25 तक का स्क्वायर। अगर आप 25 तक का स्क्वायर जानोगे तभी वो वाला बात बता पाओगे। आप अगर 25 तक का स्क्वायर जानते हैं तो 1000 तक का भी स्क्वायर आप ट्रिक से तुरंत ही फाइंड कर लोगे। लेकिन यहाँ हमें स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, हम यहाँ पे सीख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर जब मैं बताऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो चलिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर में क्या आएगा, 0-1। 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 0-4, 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 0-9। इसी तरह से 5 में 25 आया, ये तो आप लोग को आता ही होगा। 11 का स्क्वायर में देखिए, ये रेड वाला देखिएगा, 1 to 1 होता है 11 का स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, लास्ट 2 डिजिट ले रहा हूँ, क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट से ही डील करना है। 13 का स्क्वायर में ये 69 आ गया। 14 का स्क्वायर में देखिए 196 होता है तो 96 आ गया। इसी तरह 16 का स्क्वायर होता है 256, यहाँ पे 56 आ गया। तो आपको ना ये आना चाहिए माइंड में, लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह से सारा कर दिया। यहाँ पे जिसको नहीं याद है वो यहाँ से नोट कर लें और इसको याद कर लें। जैसे 22 का स्क्वायर 484, यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट 2 डिजिट 84। तो चलिए, अगर किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट इन्हीं में से कोई एक आएगा। देखिए यहाँ से 1 से लेकर 25 तक में जो आपको दिख रहा है लास्ट 2 डिजिट, वही हर जगह दिखेगा, ठीक है। जो यहाँ नहीं दिख रहा है ना, वो नंबर तो कभी दिखेगा ही नहीं। अगर हम आपको बोल दें कि 72 किसी के लास्ट में आएगा क्या, मान लीजिए किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, और अगर पूछा जाए कि 72 किसी के लास्ट में आ सकता है, तो तुम बोलोगे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 72 आपको दिखेगा ही नहीं। देख लीजिए यहाँ 1 से लेकर कहीं 72 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 72 कहीं नहीं होगा। कल होके अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि 8 9 6 4 3 2, बताओ किसका स्क्वायर है, पूछ सकता है ना, क्या ये पूर्ण वर्ग है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप देखते के साथ बोल सकते हो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट 2 डिजिट 32 आ गया, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 32 कहीं नहीं आता है। आपको ये बात अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो दिख रहा है वही कहीं ना कहीं दिखेगा, जो यहाँ दिख नहीं रहा है वो तो होगा ही नहीं स्क्वायर। समझे? रिवर्स में सही नहीं है। देखिए अगर मैं बोल दूँ कि 8 4 6 4 4 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 44 है, तो हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उल्टा सही नहीं है। यहाँ पे हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी, ये हम लोग पहले पढ़ेंगे स्क्वायर वाले चैप्टर में। बट जो स्क्वायर होगा उसका लास्ट 2 डिजिट इन्हीं में से होगा, ये बात मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा। उल्टा नहीं सही है, मेरा स्टेटमेंट को सुनिएगा। अगर कोई स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ जो दिख रहा है उसी में से होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ जो दिख रहा है वो कहीं रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। ये हम स्क्वायर चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी हम सीख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक ना। अब देखिए कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 का लास्ट 2 डिजिट क्या है, 69 है। यहाँ पे देखिए, इसको न्यू पेज में ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए 13 का स्क्वायर क्या था, 13 का स्क्वायर क्या था, 13 का स्क्वायर था 169। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 69 है। अब 69 कहाँ कहाँ आ सकता है ये देखना है। अगर 1 से 25 तक का जो 2 डिजिट है स्क्वायर्स में, वही अगर हर जगह आता है तो कहाँ कहाँ आएगा। ये 69 किसके किसके स्क्वायर में आएगा, अब सुनिएगा, ये 16 आएगा 50 के प्लस माइनस 13। ये नंबर, ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ ना 50 के प्लस माइनस 13, इसका जो भी वैल्यू होगा वहाँ 69 आएगा। इसका क्या मतलब है अभी मैं समझा देता हूँ। ये के जगह ना के इक्वल टू यहाँ है इंटीजर 1 2
3 4 5 ऐसे जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब k का वैल्यू रहेगा 1 तो देखिए 50 × 1 50 हो जाएगा। k का वैल्यू जब 2 रहेगा तो 100 हो जाएगा। k का वैल्यू जब 3 रहेगा तो 150 हो जाएगा। k का वैल्यू जब 4 रहेगा तो 200 हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, ये जो नंबर है वो 50 का मल्टीपल है, 50 से का गुना है, गुणांक बोलते हैं हिंदी में शायद, ये मल्टीपल है 50 का। 50 100 150 200 250 300 450 500 1000 1050 ऐसा नंबर यहाँ पे आएगा। उसमें अगर हम 13 ऐड कर देंगे और 13 माइनस करेंगे तो जो नंबर बनेगा वहाँ 69 होगा। जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ पे 50 में 13 अगर माइनस कर देंगे तो 37 आ जाएगा और 50 में 13 जोड़ देंगे तो 63 आएगा। इसका मतलब 69 जब 37 का स्क्वायर करेंगे तो भी 69 आएगा और 63 का स्क्वायर करेंगे तो भी 69 आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस माइनस 13 कर दीजिए आप। अगर माइनस करेंगे 13 तो 87 आएगा और 13 अगर ऐड करेंगे तो 113 आएगा। अब यहाँ भी प्लस माइनस 13 कर दीजिए, ठीक ना। तो अगर 13 कर दीजिएगा प्लस माइनस तो यहाँ पे 137 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 163 आ जाएगा। अब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा क्या, कि जो 50 का मल्टीपल है ना, उससे जितना ज़्यादा रहेगा जो नंबर, उसके स्क्वायर में जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही होगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है, अगर हम पूछ दें कि 72 का स्क्वायर जब करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट से आप मतलब रखिए। अभी स्क्वायर का ट्रिक मैं नहीं सिखाया हूँ, इसीलिए इसका स्क्वायर ना निकालें, आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान दें। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज है लास्ट 2 डिजिट निकालने वाले क्वेश्चन में। अब देखिए ये किसके नज़दीक है, 100 के या 50 के नज़दीक है। तो आप बोलोगे ये 50 के नज़दीक है तो हम 50 से निकाल लेंगे। ऐसे 100 से भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये 100 से कितना कम है, इसको आप ऐसे माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ऐसे। तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 28 कम है। तो 28 का जो स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर जब करेंगे तो जो लास्ट 2 डिजिट बनेगा वही होगा 72 के स्क्वायर में। तो तुम बोलोगे कि सर 28 का तो स्क्वायर आप याद करने बोले नहीं हो, आप तो 25 तक का स्क्वायर याद करने बोले हो। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 50 से देखेंगे और जब 50 में माइनस कर देंगे, अब देखिए जब 50 में माइनस कर देंगे 72, और इसको ना मॉड में लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये मत बोलना कि यहाँ -22 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लेना, प्लस साइन लेना हमेशा। 22 का सिर्फ डिफरेंस लेना है, 22 आ गया, ठीक है। और जब 22 का स्क्वायर में क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट अभी हम लोग पढ़े थे, 22 का स्क्वायर जो होता है 484 होता है, 484। लास्ट 2 डिजिट क्या गया 84। इसका मतलब जो 22 के स्क्वायर में 84 आया है तो 72 के स्क्वायर में भी 84 आएगा, ठीक ना। और जब आप 72 का स्क्वायर करोगे तो 72 का स्क्वायर होता है 5184, ये होता है 72 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिक है, ये मैं बताऊंगा कैसे स्क्वायर निकलता है, सो बाद में बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे ये देख लें कि स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट कैसे होता है। 28 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आप लोग को पता होगा 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है। देखिए यहाँ भी 84 आ रहा है, ठीक ना। तो आप इससे कर लें 100 से या आप 50 से कर लें, लेकिन जिससे भी आप कंपेयर कीजिएगा वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो नंबर 50 का मल्टीपल होगा। उससे आप कंपेयर करके आप निकाल सकते हो कि स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट में क्या नंबर आने वाला है। और देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे 14 है, 14 में क्या आता है 196। अब ये 96 कहाँ आएगा, एक तो 14 में आ गया, एक 50 से 14 कम, 50 से 14 कम कितना होता है 36। ये 36 का जब स्क्वायर करेंगे, 36 का जब स्क्वायर करेंगे जिसका कि होता है 1296, ठीक है। देखिए यहाँ पे 96 आ गया। इसी तरह से 50 में आप 14 जोड़ दीजिए, ठीक है। 50 में जब 14 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये होता है 4096। अब देखिए मैं इतना तेज स्क्वायर कर क्यों रहा हूँ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जब तक बोल रहा हूँ तब तक मैं अपने माइंड में कैलकुलेट भी कर रहा हूँ, और आप लोग भी कर लीजिएगा जिस दिन मैं स्क्वायर पढ़ाऊँगा। देखिए यहाँ भी आ गया 96। इसका मतलब ये हुआ कि जब 64 का स्क्वायर किए तो लास्ट में 96 आ गया, 36 का स्क्वायर किए तो लास्ट में 96 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 50 से 14 कम है, तो 14 में आपको देखना है 14 में कितना होता है 96, तो यहाँ भी 96 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 64 है, 64 50 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो 14 में स्क्वायर होगा वही यहाँ पे भी होगा। देखिए आ भी रहा है। क्या इसको 100 से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अगर 64 को 100 से कितना कम है, ये 100 से ना 36 कम है। आप अगर देखोगे 100 से ये 36 कम है, ठीक है। देखो
36 कम है, तो जो 36 का स्क्वायर में आएगा वही आएगा, लेकिन तुम्हें तो 25 तक का ही स्क्वायर याद करने बोले हैं, इसीलिए हम लोग ना उस नंबर से कंपेयर करेंगे जो नज़दीक हो, जहाँ पे 25 का ही डिफरेंस निकल पाए। 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, तो देखिए यहाँ भी 96 आ जाएगा लास्ट में। तो आप 100 से कंपेयर करो, 100 से करो, 150 से करो, 250 से करो, जिससे करना है करो, बट आप वो करना जहाँ पे सिर्फ 25 का ही गैप निकले। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे मैं बोल दिया 292, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो मैं पहले देखूंगा ये किसके नज़दीक है, ये 300 के नज़दीक है, 300 से ये कितना कम है। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ 50 के प्लस माइनस 13, ये 300 से कितना कम है, तो ये 300 से देखिए ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, 8 कम है ना, तो अब 8 आ गया। अब 8 का स्क्वायर में क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है पता है 64, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। और अगर आप इसका स्क्वायर निकालने बोलिएगा तो 9 और ये 48, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 852, ठीक है, इतना हो जाएगा इसका स्क्वायर, चेक कर लेना इतना आएगा। ये ट्रिक है स्क्वायर निकालने का जो मैं स्क्वायर चैप्टर में पढ़ाऊँगा। अब सुनिए इतना हो गया। अब किसी का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे देख लीजिए, मैं अगर यहाँ बोल दूँ 188 का स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालना तो बाद में सीखेंगे, लास्ट 2 डिजिट निकालो। तो ये देखिए किससे 200 से कितना कम है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा कितना होता है 144। यहाँ पे अगर 44 आ रहा है तो यहाँ पे भी 44 ही आएगा, ये बताना चाह रहे हैं हम, ठीक है। पे इतना सीख गए हो। अब देखिए फाइंड कैसे करेंगे लास्ट 2 डिजिट। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग स्क्वायर सीख चुके हैं, लास्ट 2 डिजिट का यूज आएगा अभी, ठीक ना। देखिए पहले हम लोग सीखेंगे ऑड नंबर का, और ऑड नंबर में भी वो सीखेंगे जिसके लास्ट में 1 आता है। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर एंडिंग विथ 1, जिसके लास्ट में 1 हो, मतलब यूनिट प्लेस में इकाई अंक पे 1 हो। यहाँ देखिए सब जगह 1 है। इसका अगर ट्रिक सीख लेंगे तो बाकी ऑड नंबर का भी हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ 13261 का पावर कितना है 259 है इसका, और हम पहले बता चुके हैं इससे तो कोई मतलब लेना नहीं देना नहीं हम लोगों को क्या लेना है 61 लेना है, क्योंकि बाकी डिलीट कर देना है। लास्ट 2 डिजिट निकाल रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट नंबर पे ही डिपेंड करेगा, तो 61 ले लिए यहाँ पे और यहाँ लिख दिए 259। अब देखिए ये 1 वाला का ट्रिक क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 है तो यूनिट प्लेस पे तो 1 होगा ही होगा, यूनिट प्लेस इकाई अंक पे तो 1 होगा। आपको यूनिट डिजिट में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि अगर लास्ट में 1 आता है, लास्ट में 5 आता है, लास्ट में 6 आता है, लास्ट में 0 आता है, तो यूनिट डिजिट वो सेम नंबर होता है। 1 के जगह 1 आ जाएगा, 6 के जगह 6, 5 के जगह 5 और 0 के जगह 0। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस टेंस प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे तभी तो लास्ट 2 डिजिट निकलेगा। यहाँ पे निकालने, यहाँ वाला नंबर लाने के लिए क्या करना है, पावर में जो दिया हुआ है, ये पावर में क्या दिया हुआ है 259, तो पावर का यूनिट डिजिट को, इसको पावर का यूनिट डिजिट हमेशा याद रखिएगा। आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना रहेगा तो जिसके लास्ट में 1 है उसका पावर देखना है, पावर का यूनिट डिजिट को इसके टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, इससे 6 से। तो हम लोग जब 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 6 कितना होता है 54 होता है, और इस 4 को यहाँ रख लेना है। बस ये काम, इतना काम करना है आपको। तो इसका जो यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट जो निकला वो 41 निकल गया। किसका, ये वाले क्वेश्चन का। बहुत ईजी है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पावर का यूनिट वाले को बेस वाले का टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे एक और सवाल लिए हैं, देख लीजिए। अब 86 से तो कोई मतलब है नहीं, 8631 है, 86 से मतलब है नहीं, बच गया कौन 31। तो इसे लिख देना पहले 31 का पावर 9863, ठीक है ना। अब क्या करना है, लास्ट में तो 1 होगा ही होगा। अब क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट को, पावर के यूनिट डिजिट में कितना है 3 है, इसको इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 3 3 या कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। इस 9 को यहाँ अगर 2 डिजिट रहता जैसे 09 लिख सकते हैं इसको, ये 9 उठ करके यहाँ चला जाएगा तो इसका लास्ट 2 डिजिट होगा 91। सिंपल सा ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे तो 2 ही डिजिट दिया हुआ है तो डिजिट कुछ नहीं करना है, 1 तो होगा ही लास्ट में। इस 6 को यहाँ पे यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर देना, इस 9 से,
तो 9 इंटू 6 फिर से आ गया कितना, 9 छः 54, 54, तो यहाँ भी 41 आ रहा है आंसर। ये वाले 4 को देखिए 54 यहाँ है, इस 5 को भूल जाना है, ये यूनिट डिजिट में जो आ रहा है उसको यहाँ पे रखना है बस 10th प्लेस पे। बहुत सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ABCD और 81 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे एक और नंबर ले लेता हूँ XYZ और 9। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप तो क्वेश्चन ही देख के डर जाओगे जिसे पता नहीं है वो, कि ये क्या लिख दिया ABCD XYZ, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, सिर्फ 81 लेना है, इधर वाले से तो कोई मतलब है ही नहीं, इसको इग्नोर कीजिए। अब ये 81 में मैं क्या बताया हूँ, 81 में नहीं, मतलब जिसके लास्ट में 1 आता है उसमें मैं क्या बताया हूँ कि पावर को देखो, पावर का यूनिट डिजिट लो। यहाँ पे तो डिजिट दिया हुआ है ना, इसके पहले क्या दिया हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ यूनिट डिजिट पे 9 है, इस 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो बताया हूँ। तो लास्ट में तो 1 होगा ही होगा, इस 9 को जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 9 तो ये हो जाता है 72, और ये 2 यहाँ पे उठ के चला आता है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आ गया, 21 आ गया। ये कितना ही ईजी है, बहुत सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये चैप्टर अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। इसमें स्क्वायर्स का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन अब पड़ेगा। अब बाकी देखते हैं, बाकी ऑड नंबर कैसे बनेगा। अब एक बात बताइए, ऑड नंबर होता क्या है, ये कहाँ चला गया मेरा पेन, हाँ। ऑड नंबर आपको पता है कि जिसके लास्ट में 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 9 होता है, यही तो ऑड नंबर होता है, विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जिसके लास्ट में 5 होता है वो भी ऑड नंबर होता है। 5 में जब लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, या तो 25 होगा या तो 75 होगा, ये तो हम लोग पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। इसमें 2 ही बनता है, 25 या तो 75। ये बहुत ही सिंपल है, तो ये मैं अभी इग्नोर करके चल रहा हूँ। बाकी ऑड नंबर क्या हो गया, 1, 3, 7, 9, ठीक है। 1 वाला तो सीख लिए हम लोग, जिसके लास्ट में 1 रहता है वो तो सीख चुके हैं। जब 1 सीख लिए ना, तो मैं बोल दूंगा तुम 3 भी सीख गए, 7 वाला भी सीख गए, 9 वाला भी सीख गए। कैसे सीख गए मैं बता देता हूँ। हम लोग पढ़े थे यूनिट डिजिट में, क्या पढ़े थे कि लास्ट में जब 3 रहता है, लास्ट में क्या रहता है, जब 3 रहता है, तो अगर यहाँ पे जो पावर है वो अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो यूनिट डिजिट जो होता है वो 1 होता है। पढ़ के आए हुए हैं। अगर जिसको उसी को नहीं समझ में होगा जो पहले वाला वीडियो नहीं पढ़ा है, उसको हो सकता है ये बात ना समझ में आए, ठीक है। इसीलिए पहले जो मैं 2 वीडियो पढ़ाया हूँ उसे आप जाकर देख लें। इसी तरह से मैं पढ़ाया था, अगर 7 रहे और यहाँ पे जो पावर है वो अगर 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो इसका भी लास्ट में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और 9 वाला भी मैं पढ़ाया हूँ, 9 में तो 2 ही से डिवाइड हो जाएगा, अगर ये 2 से डिविजिबल है, मतलब ये इवन है, अगर इवन, ठीक है। 4 से भी हो जाएगा, बट 4 क्यों लेंगे जब 2 से ही काम चल रहा है। तो अगर यहाँ 2 से डिविजिबल है, मतलब इवन है, तो हम लोग लास्ट में 1 हो जाता है। अब सुनिए, अगर 3 रहेगा तो मैं उसे 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या करके, अंदर पावर में 4 ले लूँगा, ठीक है। अगर 7 रहेगा लास्ट में तो उसे भी तो 1 में कन्वर्ट किया सकता है, क्या करके, अंदर 4 ले करके, अंदर 4 ले करके। 9 है, अगर 9 है तो यहाँ पे क्या है, इवन है, तो यहाँ भी पावर 2 ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि यहाँ पे मैं 63 ले लिया, 63 का पावर लिख दिया मैं 24, लिख दिया मैं 24। अब देखिए ये 4 बार में क्या हो जाएगा ना, ये 4 बार में 1 बन जाएगा। कैसे 1 बन जाएगा, 63 यहाँ लिख दिया, ठीक है। और मैं पावर अंदर ले ले रहा हूँ 4, तो बाहर कितना बच जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 24 को, तो बाहर 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर जो मैं पढ़ाया हूँ उसका यूज होगा, कैसे, 63 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63, इसका मतलब तो यही हुआ 4 बार लिखने का मतलब, ठीक है। अब देखिए 63 का पावर 4 का मतलब तो यही होता है ना। अब देखिए ये दोनों मिल करके एक स्क्वायर बनेगा, 63 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वो काम आएगा जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, 63 का स्क्वायर में, 63 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। अब यहाँ पे 63 का स्क्वायर आपको पता ही नहीं रहेगा। जब आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो अभी तो मैं ट्रिक बताया हूँ ना कि 63 में वही होगा जो 13 में होगा। क्यों, क्योंकि ये 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर में क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट 69, तो यहाँ भी जो लास्ट का 2 डिजिट होगा वो 69 होगा। समझे बात को। तो यहाँ पे भी 69 आ गया, और यहाँ से भी 13 का, ये देखिए 63 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी 13 का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही आएगा, क्या आएगा, 69 आएगा, ठीक है।
तो 69 इंटू 69 आ गया, और बाहर पावर कितना है, 6 है, पावर 6 है। अब देखिए 69 और 69, तो 69 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट दो डिजिट क्या आएगा, वही आएगा जो 19 में आएगा। क्यों? क्योंकि 50 से 19 ज़्यादा, और 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 61 आ गया। अब सुनिए 61 आ गया। अब आपका क्वेश्चन देखिए कितना ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि एक वाला तो सीख रखे हैं अभी हम लोग, अभी तो पढ़े थे जस्ट पहले। ये क्वेश्चन पूछा था 63 का, बट हम लोग निकाल रहे हैं किसका, 61 वाला। 61 बना करके एक बना दिए लास्ट में। और ये पता है कि जब यूनिट डिजिट एक है तो यहाँ तो एक का एक आएगा, और यहाँ 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये वाला 6 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसका लास्ट दो डिजिट जो होगा वो 61 होगा। किसका, इस क्वेश्चन का। बस ऐसे करना है कन्वर्ट। तो तुम बोलोगे सर एग्जाम में इतना करेंगे, इतना करना ही नहीं है ना, ये तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। वहाँ पे क्या करना है, देखिए जब आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन 63 का ऊपर 24, तो 4 अंदर ले लेंगे। 4 अंदर लेते ही बाहर 6 बच गया। अब इसको मन में ही कर लो ना, 63 का स्क्वायर 2 बार आएगा। 2 बार आएगा तो एक बार 63 में क्या आता है, जो 13 में आएगा। 13 में 69 आता है। 69 में क्या आएगा, जो 19 में आएगा। 19 में क्या आएगा, 61। तो आप इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये वाला लाइन लिख सकते हो, सिंपल। उसके बाद तो हम लोग ये वाला नीचे वाला लाइन लिख सकते हो। उसके बाद तो हम लोग जानते ही हैं जिसके लास्ट में 1 आता है वो कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और सारा एग्जांपल लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 7 6 7 ऐसा, ठीक है। और पावर ले लेता हूँ मैं 196 ऐसा। चलिए, अब आपको पता है कि लास्ट दो डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ लास्ट दो डिजिट लेकर चलते हैं। इससे कोई मतलब है नहीं, इसको इग्नोर कीजिए। जब इसको इग्नोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 67 का पावर 196। हम तो सीख रखे हैं कि भाई जब एक रहता है तो बन जाता है, तो इसको एक बनाने का कोशिश करेंगे। हम लोग का मकसद है एक बनाना यूनिट डिजिट पे। एक कैसे बनेगा, जब 4 पावर अंदर लेंगे, क्योंकि 4 लेने पर क्या होता है ना, 7 का पावर 4 क्या होता है आपका, 7 का पावर 4 हो जाता है कितना, 2401। मैं इतना जल्दी कैसे कर लिया, ये इसलिए कर लिया क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 का स्क्वायर होता है 2401। आप भी कर लोगे। अब देखिए ये 67 आ गया। 67 में जब पावर 4 ले लेंगे अंदर तो बाहर कितना बचेगा, आप डिवाइड कर लीजिए। बाहर बचेगा देखिए कितना, 4 4 जा 16, ठीक है। और यहाँ पे बच गया आपका 4 16 और 3 6 9, यहाँ पे 9 चला जाएगा। अब देखिए ये 64 आ गया, 67 आ गया। 67 के ऊपर कितना पावर है, 4 है। तो 67 इंटू 67, ये 4 बार लिखना नहीं है, मैं अभी लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए। 67 इंटू 67 इंटू 67 इंटू 67, इसका पावर कितना है, 49 का। अब देखिए ये 2 आ गया, इधर से 2 आ गया, ये दोनों मिलके एक स्क्वायर हो जाएगा। तो 67 का स्क्वायर जब करेंगे तो लास्ट दो डिजिट क्या आएगा, वही आएगा जो 17 का आएगा। क्यों? क्योंकि 50 से 17 ज़्यादा। आपको वही तो मैं बताया था, आप क्या करना, 50 में माइनस कर देना 67, कितना आएगा 17। माइनस नहीं लेना है, माइनस को इग्नोर करना है। मैं सिर्फ बोला था डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे भी 17, यहाँ पे अब क्या आ गया 17। 17 का स्क्वायर में क्या होता है आपको पता है, 89 होता है। क्या होता है, 89 होता है। ठीक है, यहाँ से भी 17 का स्क्वायर देखेंगे, 17 का स्क्वायर में 89 होता है। 17 नहीं लिखना है, लिखना है उसके स्क्वायर का लास्ट दो डिजिट। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन गया, यहाँ पे 41 है। अब देखिए 89 है, तो 89 को 50 से नहीं करेंगे, 50 से अगर करेंगे तो देखिए 50 से ये कितना ज़्यादा है, 39 ज़्यादा है। तो अब 39 का तो स्क्वायर आपको याद है नहीं। आप क्या करोगे ना, 100 का देखोगे, 100 से कितना कम है, 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर में ये देखिए स्क्वायर बनेगा, 11 का स्क्वायर में क्या आता है, 21 आता है लास्ट में। तो 21 का पावर कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन 41 हो जाएगा। अब देखिए एक तो रहेगा ही लास्ट में, और यहाँ 2 1 जा 2 आ जाएगा। देखिए तो इसका लास्ट दो डिजिट 21 आ गया, किसका, इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ से ऐसे आ गया, देखिए तो कितना इजी है। तो आपको अब ये पूरा समझ में आ गया क्या है कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है कि पहले एक का हम लोग सीख लेते हैं। एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर के यूनिट डिजिट को बेस का 10th डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और यूनिट में तो एक होगा ही, यही तो कर रहे हैं। अब बाकी जो पूछेगा, जहाँ 3 रहेगा 7 रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एक 9 वाला भी आप लोग देख लें। जैसे कि यहाँ पे पूछ दिया 2 4 8 9, ठीक ना, और यहाँ पे दे देगा मान लीजिए 48, ऐसा दे देगा। तो आप क्या करोगे, इसको तो इग्नोर कर दोगे। इग्नोर कर देने से इधर क्या बच जाएगा 89, और 89 का पावर कितना लिख देंगे हम लोग,
48। अब आपको पता है 9 में तो जब 9 रहता है तो 2 ही अंदर लेते हैं, 2 लेते ही आपका 9 में 81 बन जाता है, इसीलिए 2 अंदर ले लेंगे। ये 89 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर कितना बचेगा, देखिए 24 बचेगा, 24 दूना 48 होता है, 24 बचेगा। अब समझिए बात को, ये 89 का स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, जो 11 में होगा, क्योंकि 100 से 11 कम है, अभी पढ़ाए थे, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ 24 आ जाएगा। अब ये तो एक रहेगा ही रहेगा, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देना, इस 2 से, 4 दूना कितना आ गया 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो 81 होगा, लास्ट 2 डिजिट। समझे कितना ईजी है। बट तुम कहोगे सर अभी जो आप पावर ले रहे हैं वो सारा 4 से डिविजिबल है। देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन लिए थे ये सारा 4 से डिविजिबल था, 4 से या तो 2 से। बट जब 2 से और 4 से डिविजिबल नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल, तो आइए एक देख लेते हैं, 73 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 25। ठीक है, अब देखिए इसको पावर 4 अंदर लेंगे क्योंकि 3 है, तो 4 जब अंदर ले लेंगे पावर हम लोग, तो अब समझिए यहाँ पे क्या होगा। पहले यहाँ पे ना आप क्या लिखना, क्वोशंट लिखना। 4 को जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 चौके 24 होता है, बगल में क्या है इसका 24, तो यहाँ पे 6 लिख देना। ठीक है, और बच गया क्या, एक रिमाइंडर बच गया, तो साथ में आपको मल्टीप्लाई में आपको 73 लिखना पड़ेगा। ये चीज़, इस बात को समझो इधर समझो। 73 का पावर क्या है, 25 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 73 का पावर 24 इंटू 73 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई रहता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, 24 और एक पावर इधर 25। तो उसी, अब इसको देखिए, ये वाला चीज़ को मैं इधर तोड़ दिया, 73 पावर 4 और उसका पावर 6 कर दिया इधर। समझ गए, बस इतना काम करना है। अब ये देखिए 73 50 से कितना ज़्यादा है, 23, तो 23 का स्क्वायर में कितना होगा, जब 23 का स्क्वायर में होता है 29, और फिर 29 आ जाएगा, 29 का स्क्वायर में कितना होगा, जो 21 में होगा, क्योंकि 50 से 21 तो 41, यहाँ पे 41 आ जाएगा। तो मैं आपको यही एग्जाम में करना है, बट मैं लिख के बताता हूँ क्योंकि आप अभी न्यू हो। 73 इंटू 73 इंटू 73 इंटू 73 ऐसा तो बनेगा, और यहाँ पे 6 लिख दिए हैं, और यहाँ 73 साथ में लेके चलना है, ये जो बाहर है। अब देखिए ये दोनों मिलके एक स्क्वायर देगा, ये दोनों मिलके एक स्क्वायर देगा, ये दोनों जब मिलके देगा तो यहाँ पे देखेंगे 73 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, वही होगा जो 23 का होगा, क्योंकि 50 से 23 ज़्यादा है। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529, तो यहाँ से भी 29 आ जाएगा और यहाँ से भी 29 आ जाएगा, और ऊपर में हो गया 6 और इधर 73 है ही। अब देखिए 29 का जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या होता है, 29 का स्क्वायर 841, तो 41 ले लेना है यहाँ से, ठीक है, और ऊपर में 6 और इधर 73 है। अब देखिए अब ये तो आ गया हमारा ना, यहाँ 1 होगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके कितना होगा 24, तो इस 4 को लिखना रहता है, तो इसका कितना आ गया 41 इंटू 73, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बट पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट करना है, और लास्ट 2 डिजिट निकालना है, उसको पता होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े होंगे आप लोग, ऐसे निकालते हैं। जैसे ये 41 है, 73 है, ठीक है, तो 3 1 जा 3 कर दीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है ना, इन दोनों को 3 1 जा 3, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, 7 1 जा 7 और 4 3 जा 12, तो 12 और 7 कितना हो गया 19, तो यहाँ पे 9 लिखना है सिर्फ, क्योंकि पूरा तो लिखना नहीं है। फिर से समझिए, 3 एकम 3 कर दीजिए, 4 तिया 12 और 7 19 कर दीजिए, 19 का 9 हो गया। अब अगर पूरा प्रोडक्ट निकालना है तो यहाँ से क्या बच गया, 1 बच गया, 7 चौके 28 और 1 फिर से 29, ये तो प्रोडक्ट निकल जाएगा। बट हमें प्रोडक्ट निकाल करके टाइम नहीं वेस्ट करना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो इसका जो आंसर होगा वो 93 हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एक और ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए पूछ दिया आपको 67 ले लेता हूँ मैं, 67 और यहाँ पे पावर आपका ले लेते हैं 126, ठीक ना, पावर में 126 है, इसका निकालो लास्ट 2 डिजिट। हमें क्या करना है, हमें 4 अंदर लेना है, 67 है, यहाँ पावर 4 लिख दिए, बाहर कितना बच गया ये देखिए। अब सुनिए, बाहर 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है, 31 चौके 124 होता है, रिमाइंडर जब 2 बच गया तो यहाँ पे साथ में आपको 67 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 बच गया था, इसीलिए ऐसे करके तोड़ना है। अब देखिए ये काम हो जाएगा। अब उसके बाद तो आसान है मेरा, ये 67 4 बार लिख देंगे, अब मैं हर बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, मन में लिखना है 4 बार, 4 बार में 2 बार स्क्वायर देगा वो, 2 बार, तो क्या देगा 67 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट लिखना है, क्या होगा जो 17 में होगा, 50 से तो 17 ज़्यादा है ना, तो 17 में जो होगा वही होगा। 17 में क्या होता है भाई 89 होता है। अब देखिए 89 इंटू 89 यहाँ पे आ जाएगा, 89 इंटू 89 2 बार, और यहाँ पे
पावर में 31 है, और इधर 67 का यहाँ भी आप लिख लीजिए लास्ट 2 डिजिट। 67 में क्या होता है 89 होता है, तो यहाँ भी 89 लिख लीजिए। अब देखिए ये दोनों मिल करके क्या दे देगा 11 का स्क्वायर में जो होता है लास्ट का 2 डिजिट। 11 क्यों, क्योंकि 100 से 11 कम है, तो 11 में क्या होता है 21 होता है। यहाँ से 21 आ गया, यहाँ से 89 आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई पूरा करें या ना करें, लास्ट 2 डिजिट निकालने आना चाहिए। क्या करना है आपको, इधर 21 लिखना है, इधर 89 लिखना है। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना है। 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 8 26, तो 6 आ गया। 26 का तो 69 हो जाएगा इसका आंसर, 69। और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 8 दूना 16, सॉरी 8 एकम 8 और 9 दूना 26, बच गया था 2, 8 दूना 16 और 2, 16 2 17 18, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी, अगर टेबल याद है आपको, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 21 नवा कितना होता है 189 होता है। तो यहाँ पे 9 लिख दिए, 18 आपके हाथ में बच गया। ठीक है, अब 21 अठे 168, ठीक है, 168 और 18 186, तो 186। ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इतना आपको नहीं करना है। आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो लास्ट 2 डिजिट निकालना सीखिए, बस हो गया। अब ये सारा चैप्टर, ये चैप्टर जो गया ऑड वाला खत्म हो गया। इवन वाला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मैं क्या पढ़ाया आज, मैं पढ़ाया कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। उसके लिए स्क्वायर में जो लास्ट 2 डिजिट आता है वो कैसे निकलता है वो पता होना चाहिए। पहले हम लोग सीखें जिसके अंत में 1 है। 1 वाला तो इजी है ट्रिक। क्या करते हैं, पावर का यूनिट डिजिट को बेस का 10th डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, और उसका यूनिट डिजिट लिख देते हैं, और 1 तो रहेगा ही लास्ट में। ये हो गया 1 वाला। अगर 1 नहीं रहेगा तो क्या रह सकता है, 3 रह सकता है, 7 रह सकता है, 9 रह सकता है। उसको हम लोग 1 बनाते हैं। जहाँ 3 और 7 रहता है उसको अंदर 4 लेकर के 1 बनाते हैं, और जहाँ 9 रहता है अंदर 4 लीजिए या 2 लीजिए, दोनों करके 1 बनेगा। ठीक ना, उसके बाद सॉल्व करते जाना है बस। तो ये चैप्टर कैसा लगा और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी बताइएगा। चलिए बाय।